ठंड में आलू गोभी की सब्जी खाने वाला ससुराल। अच्छा हुआ आज हमने बिस्तर और संदूक से सर्दियों के सारे कपड़े बाहर निकालकर अच्छे से धो दिए। अभी तो हल्की हल्की सर्दी शुरू हुई है और बाद में सर्दी और बढ़ेगी तो उसमें ठंडे पानी में कपड़े धोने में बहुत मुसीबत होगी। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। आज मौसम भी अच्छा है, हल्की हल्की धूप भी निकली है। माना कि ठंड शुरू हो गई है लेकिन अभी इतनी परेशानी नहीं हो रही। जब कड़ाकेदार ठंड होगी तब ज्यादा परेशानी होगी कपड़े धोने में और पानी का काम करने में। दोनों सर्दियों के कपड़े धोकर छत पर सुखा देती हैं। उसके बाद नीचे बाहर आंगन में आकर अपने पौधों पर और फसलों को पानी दे रही थी। ओहो, जब भी अपने गार्डन का बाकी का हिस्सा देखती हूँ सुंदर सुंदर फूलों को देखकर मन खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही इस हिस्से के पास आती हूँ मेरा तो दिमाग ही सठिया जाता है। अभी तो कुछ भी नहीं है दीदी, अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखते जाओ। अभी बिल्कुल सही कहा, अभी तो पूरा खेल बाकी है। चलो खाना बना लेते हैं, लंच का समय हो रहा है। दोनों घर के अंदर जाती हैं। रसोई की तरफ दोनों जा ही रही थीं कि तभी उनकी सास शांति उन्हें रोकते हुए कहती है, अरे बहू खाना बना ले, बड़ी जोर से भूख लगी है। जी मम्मी जी, बस खाना ही बनाने जा रहे थे। अच्छा, लेकिन अभी खाने में बनाएगी क्या? सोच रहे थे मम्मी जी कि मटर पनीर बना लेते हैं। अरे छोड़ो, मटर पनीर में क्या रखा है। तुम दोनों एक काम करो, आज बढ़िया सी आलू गोभी की सब्जी बना लो, मजा ही आ जाएगा खाकर तो। लेकिन मम्मी जी, अभी तो बाहर आंगन में गोभी लगनी शुरू ही नहीं हुई है, तो हम गोभी कहाँ से ले? अभी तो समय है, सर्दी भी हल्की हल्की ही है, तो अभी तो हम बाकी सब्जी भी खा सकते हैं। कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हें बहुत पहले कहा था कि तुम बीजों को बो दो, लेकिन नहीं, तुम दोनों को भी आलस आता है काम करने में। अब तुम्हें तो पता है हम हर ठंड में आलू गोभी की सब्जी खाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं खाते। एक काम करो, फिलहाल मेरे लिए थोड़ा सा पोहा बना दो और कुछ मूंगफली खा लूंगी तो भूख मिट जाएगी, और बाजार जाकर आज ही आलू गोभी लेकर आओ। आज से ही घर में आलू गोभी बनना शुरू हो जानी चाहिए। ये बात सुनकर पायल और नेहा के चेहरे पर उदासी छा जाती है। ठीक है मम्मी जी, जा रहे हैं। दोनों सबसे पहले शांति को पोहा बनाकर देती हैं और शांति आराम से बैठकर टीवी देखते हुए पोहे का मजा लेती है। वहीं दूसरी तरफ पायल और नेहा थैला लेकर बाजार के लिए निकल पड़ती है। मुझे तो लगा था अभी हमारे पास कुछ दिन और हैं और जब तक आंगन में सब्जी नहीं उगेगी तब तक हम कोई और सब्जी खा सकते हैं, लेकिन मम्मी जी ने तो आज से ही हमें आलू गोभी खाने का आदेश दे दिया। सच में दीदी, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे हद होती है, इतनी आलू गोभी कौन खाता है? अब तो सर्दियों में हर रोज ही आलू गोभी बनने वाली है। हमारे ससुराल वाले एक नंबर के कंजूस मक्खी चूस हैं। घर में गोभी उगानी है और गोभी सस्ती आती है, इसीलिए बस आलू गोभी ही बनेगी। हाँ, अरे इतना पैसा है, अगर सब्जी पर कुछ पैसे खर्च कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे हर चीज नाप तोल कर करते हैं, एक भी चीज में एक भी रुपया ऊपर नीचे नहीं होने देते। सच में बहुत गंदे कंजूस ससुराल में पाला पड़ गया है हमारा। दोनों ठेले वाले के पास जाती हैं और सब्जी लेती हैं। अरे भैया, जरा 5 किलो गोभी और 5 किलो आलू दे दीजिए। जी ठीक है बहन जी, इसके अलावा कोई और सब्जी भी दे दूं? नहीं भैया जी, हमारे यहाँ तो सर्दियों में सिर्फ आलू गोभी ही बनती है, तो बस यही दे दीजिए। अरे मैडम जी, और भी सब्जी खाओ, दुनिया में और भी बढ़िया बढ़िया सब्जी होती है, क्या सिर्फ आलू गोभी पर अटके हो आप? अरे भैया, ये बात जाकर हमारे कंजूस ससुराल वालों को समझाओ। जब से इस घर में ब्याह कराए हैं तब से सर्दियों में तो तीनों वक्त आलू गोभी ही खाने को मिलती है और गर्मियों में भी एक वक्त आलू गोभी ही बनती है। हम तो बहुत परेशान हो गए हैं। मन करता है कि अब तो दुनिया की आलू गोभी को किडनैप करके कहीं दूसरी जगह भेज दो ताकि इन्हें आलू गोभी खाने को ही ना मिले। ऐसा बोलने पर पायल को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे बस बस कीजिए मैडम जी, कोई बात नहीं, शांत हो जाइए। अरे मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। दोनों सब्जी लेकर घर वापस आ जाती हैं और उसके बाद दोनों को ही रात को खाने में आलू गोभी की सब्जी बनानी पड़ती है। लेकिन दोनों में से किसी का भी मन नहीं था आलू गोभी खाने का। दोनों आलू गोभी छील रही थी। दिन की खिली खिली धूप में अच्छा लग रहा है। अब तो सर्दी लग रही है, ऊपर से आलू गोभी बनानी है। सच में आलू गोभी बनाने की इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अब तो आंख बंद करके भी मैं गोभी काट सकती हूँ। मुझे तो सपने में भी आलू गोभी ही नजर आती है। जहाँ जाती हूँ बस आलू गोभी ही दिखाई देती है। लगता है पिछले जन्म में हमने इस बेचारी को कुछ ज्यादा ही सताया होगा, इसीलिए ये इस जन्म में हमसे बदला ले रही है। बात तो आपकी मुझे भी बिल्कुल सही लग रही है। दोनों ही उदास मन से सब्जी काटकर आलू गोभी की सब्जी बनाती हैं और दूसरे चूल्हे पर रोटी बनाकर थोड़ी ही देर में सभी को खाना परोसा जाता है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत अच्छा लगा, इतने दिनों बाद हमारे घर पर आलू गोभी की सब्जी बन रही है।
हाँ बिल्कुल, आलू गोभी की शक्ल देखकर तो मजा ही आ जाए। देखो तो कितनी प्यारी लगती है, इसका स्वाद भी एक नंबर होता है। हाँ बिल्कुल, एकदम लाजवाब सब्जी बनी है। अरे अब कल से बहू आलू गोभी की सब्जी बनाना। ठंड में आलू गोभी की सब्जी खाना ही अच्छा लगता है, इसके अलावा और कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। और कुछ अच्छा कैसे लगेगा आप कंजूसों को? हमारी पूरी सर्दी खराब करनी है इन्हें बस। उसके बाद सभी खाना खाकर चले जाते हैं और पायल और नेहा रात को ठंड में ठिठुरते हुए बर्तन धोती है। हुई माँ, ऐसा लग रहा है जैसे हिमालय की तलहटी से सीधा पानी आ रहा है। अभी तो बस शुरुआत है दीदी, आगे आगे तो और ज्यादा ठंडा पानी आने वाला है और ठंड बढ़ने ही वाली है। इस तरह दोनों बर्तन धोकर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। अगले दिन से उनका वही रूटीन चल रहा था। अब घर में हर रोज तीनों समय आलू गोभी की सब्जी बन रही थी। हे भगवान, बचा लो हमें इस आलू गोभी से। इस आलू गोभी को देखकर तो मुझे इतना गुस्सा आता है, मन करता है इसे उठाकर कहीं दूर फेंक दूं। अरे इतना आलू गोभी कौन खाता है? भला मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा हम क्या कर सकते हैं। दोनों चिढ़ते हुए ही सही, लेकिन आलू गोभी की सब्जी बना रही थी, क्योंकि पूरा घर ही सर्दी में आलू गोभी की सब्जी खाता था। सभी को खाना परोसा जाता है। आलू गोभी की सब्जी खाकर तो मजा आ गया। एक काम करना बहू, तुम दोनों आलू गोभी का अचार भी डाल देना। आलू गोभी का अचार तो हम डाल देंगे मम्मी जी, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम दिन में एक समय कोई दूसरी सब्जी बना ले? हमें आलू गोभी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, हमें बहुत अजीब लगता है, हर रोज वही सेम सब्जी तीनों समय बनानी पड़ती है। और हम तो आलू गोभी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसे खाकर हम पूरी तरह पक चुके हैं। हम कुछ अलग खाना चाहते हैं। अरे तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें तो पता है कि हमें आलू गोभी कितनी पसंद है और हम सर्दियों में ही ज्यादा आलू गोभी खाते हैं। अगर तुम आलू गोभी की सब्जी नहीं बनाओगी तो हम भला आलू गोभी की सब्जी कैसे खाएंगे? तो ठीक है, हम आपके लिए आलू गोभी की सब्जी बना देंगे, लेकिन क्या हम हमारे लिए कोई अलग सब्जी बना सकते हैं? अरे नहीं नहीं, तुम कैसी बातें कर रही हो? इतनी महंगाई का जमाना है और तुम घर में 2 सब्जी बनाने की बात कर रही हो। अरे आलू गोभी की सब्जी के आगे भला किसी दूसरी सब्जी की कोई बात भी है? कोई दूसरी सब्जी नहीं बनेगी, तुम्हें आलू गोभी ही खानी होगी। इस तरह पायल और नेहा को उनकी पसंदीदा सब्जी बनाने के लिए भी मना कर दिया जाता है, जिसके बाद उन दोनों को और गुस्सा आता है। थोड़ी देर बाद जब दोनों आंगन में अपने गोभी के पौधों को पानी दे रही थी। अरे इन लोगों को अगर सर्दी में गोभी खानी है तो खाएं, भला हमें क्यों जबरदस्ती खिला रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मम्मी जी ने कैसे बजट का बहाना लगाकर हमें कोई और सब्जी बनाने से मना कर दिया, लेकिन जब खुद अपनी किटी पार्टी करती हैं तब बजट का ध्यान नहीं आता। तभी उनके पास उनकी 2 पड़ोसन आती हैं। साथ में तेज हवा का झोंका चल रहा था और काफी ठंड थी। दोनों पड़ोसन भी कपकपाते हुए, हाथ मसलते हुए वहां आ रही थी। अरे बाप रे, बहुत ठंड हो रही है। आज तो मैंने इतने सारे ठंडे पानी से कपड़े धोए, मेरे हाथों की कुल्फी जम गई है। अगर ऐसा ही है तो अपने हाथों को खा लो, कुल्फी खाकर मजा आ जाएगा। रहने दो, तुम बहुत गंदा जोक मारती हो। ये सब छोड़ो, तुम सब मेरे साथ गजक खाओ। मैं लेकर आई हूँ, ठंड में गजक खाने का एक अलग ही स्वाद होता है। सीमा अपने कोट की पॉकेट से एक पन्नी निकालती है जिसके अंदर गजक थी। तब वो तीनों को छोटा छोटा टुकड़ा देती हैं और तीनों बड़े मजे से गजक खाती हैं। बड़ी स्वादिष्ट है। सर्दी में तो ऐसी चीज खाने में बहुत अच्छा लगता है और फिर शरीर में थोड़ी गर्मी भी आ जाती है। अरे इसीलिए तो आज मैंने घर पर सभी के लिए गुड़ की रोटी और गुड़ की लापसी भी बनाई थी। सभी को बड़ा मजा आ गया। अरे यार, तुम इन सब चीजों का बस मेरे सामने नाम मत लो। क्यों नेहा, ऐसी क्या बात हो गई कि इन चीजों का नाम नहीं लेना है? क्या तुम्हें ये सब खाने में बिल्कुल भी पसंद नहीं? ये सब तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। सिर्फ पसंद? हरी बाबा, मुझे तो इतना पसंद है कि पूछो ही मत। मैं तो अपने मायके में बहुत खाती थी, लेकिन यहाँ आकर देखो मेरी किस्मत कैसी होगी। आलू गोभी के अलावा और किसी चीज से बाहर निकल ही नहीं पाती हूँ। जब देखो तीनों वक्त हमें बस आलू गोभी को ही खाना पड़ता है। अभी भी हम उसी को पानी दे रहे हैं। सच में हमारी तो जिंदगी बिल्कुल झंड हो गई है। अरे भला कोई तीनों वक्त आलू गोभी कैसे खा सकता है? गर्मियों में तो फिर भी एक समय बनती है, हम काम चला लेते हैं, लेकिन सर्दियों में तो तीनों वक्त ही आलू गोभी पर ज्यादा जोर दिया जाता है। सच में यार, तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत खतरनाक है। ऐसे ससुराल वालों से कभी किसी का पाला ना पड़े। इनके तो अलग ही नियम कानून चलते रहते हैं। भला पूरी सर्दी कोई आलू गोभी को कैसे खा सकता है? सच में तुम्हारा दुख बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। मेरे साथ ऐसा हो तो मैं अभी पागल ही हो जाऊंगी। अब पूरी सर्दी में आलू गोभी अच्छे से तुम्हारी परीक्षा लेगी। सच में यार, पूछो ही मत, मेरे को तो बहुत गुस्सा आ रहा है। इस तरह चारों आपस में मिलकर बात कर रही थी और थोड़ी देर बाद सभी अपने घर पर चली जाती हैं और अपना बाकी का काम करने लगती हैं। पायल और नेहा को उनके ससुराल वालों ने गोभी का अचार बनाने को कहा था, इसलिए वो ठंडे पानी में ढेर सारी गोभी धो रही थी।
एक तो हमारी कंजूस सास आलू गोभी खिलाकर पागल कर रही है, ऊपर से हमें गर्म पानी से काम भी नहीं करने देती सर्दी में। काम करते हुए नेहा शिकायत कर रही थी, तभी बगल में रखा उसका फोन बजने लगता है। मेरे हाथ गीले हैं, जरा देखना दीदी किसका फोन है। पायल स्लैब से फोन उठाती है और देखती है कि उनकी नंद रिया का फोन आ रहा है। कॉल उठाने के बाद, नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ हमारी प्यारी नंद कैसी हो? अपने ससुराल में जाकर तो हमें बिल्कुल भूल गई हो, आजकल यहाँ पर आती भी नहीं। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, बस आपको तो पता ही है कि मेरी सास घर पर नहीं थी, इसीलिए नहीं आ पा रही थी, लेकिन कुछ दिनों बाद जरूर आऊंगी। अच्छा और बताइए क्या चल रहा है? फिलहाल तो कुछ नहीं चल रहा है, बस सब बढ़िया है। आज हम गोभी का अचार बना रहे हैं। क्या कहा? सच में? अरे आप दोनों के हाथ का अचार तो बहुत स्वादिष्ट होता है, उसकी तो कोई बात ही नहीं होती। अच्छा, अगर तुम कहो तो हम तुम्हारे लिए भी ले आएंगे, बना दे क्या तुम्हारे लिए भी गोभी का अचार? शुक्रिया भाभी, लेकिन मेरे लिए गोभी का नहीं, आप आम और नींबू का अचार बना कर ले आना, यहाँ पर सभी को इसी का अचार बहुत पसंद है। बात करने के बाद पायल कॉल कट कर देती है। रिया के लिए भी हमें गोभी का अचार बनाना है, उसे भी बहुत पसंद है। यहाँ पर कितनी खुशी से गोभी का अचार खाया करती थी, अब इस साल शादी हो गई है, उसे बहुत याद आ रही होगी गोभी के अचार की। हाँ, लेकिन उसने गोभी का अचार मना कर दिया, उसने सिर्फ आम का और नींबू का अचार लाने को कहा है। मुझे तो बड़ी हैरानी हुई, उसने कहा यहाँ सबको आम और नींबू का अचार ही पसंद है, क्या अब उसे गोभी का अचार इतना पसंद नहीं? ऐसा नहीं है दीदी, ससुराल जाने के बाद मैं अपनी जरूरतों और पसंद का गला घोटना पड़ता है। अब उसने बाकी सबकी पसंद का ध्यान रखकर नींबू और आम के अचार लाने को कह दिया, लेकिन अपनी पसंद नहीं कही। कोई बात नहीं, हम फिर भी उसके लिए तीनों अचार ले जाएंगे। अब उस दिन तो पायल और नेहा गोभी को अच्छे से धोने के बाद सुखा देती हैं और बाजार जाकर फिर बहुत सारे कच्चे आम और नींबू भी लेकर आ जाती हैं। अरे इतने सारे आम और नींबू क्या करोगी? रिया को भी थोड़ा सा अचार ही दे देती, बाकी वो खुद खरीद लेती। कोई बात नहीं मम्मी जी, हम उसके ससुराल जाएंगे, थोड़ा सा अचार ले जाने में अच्छा नहीं लगेगा, कम से कम क्वांटिटी तो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन गोभी के अचार के बारे में मत भूलना। ठीक है मम्मी जी। फिर वो ठंड में आम और नींबू को भी काट कर अच्छे से धोने लगती हैं और उन्हें भी धूप में सुखा देती हैं। ठंडे ठंडे पानी में इतना काम करके हालत टाइट हो गई है, थोड़ी देर हीटर के आगे बैठेंगे। दीदी चलो जल्दी चलते हैं। उसके बाद दोनों थोड़ी देर कंबल के सामने हीटर जलाकर बैठ जाती हैं, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। अब अगले दिन वो अचार का मसाला तैयार करके गोभी, आम और नींबू तीनों का अचार डाल देती हैं। चलो हमने डिब्बे डालकर तीनों अचार तैयार कर लिए हैं, पूरी सर्दी अच्छे से निकल जाएगी। हाँ, अगले हफ्ते हम जाकर रिया को भी अचार देकर आ जाएंगे। ये काम खत्म करने के बाद दोनों रात का खाना बनाती हैं और फिर से खाने में वही आलू गोभी। नेहा सब्जी काट रही थी और पायल आटा गूंथ रही थी। यार मेरा तो कुछ अलग बहुत ही स्वादिष्ट खाने का मन कर रहा है। आज तो लग रहा है अगर आलू गोभी खाने की भी कोशिश की तो मुझे तो उल्टी होने वाली है, सच में। अरे ठंड में इतनी सारी अच्छी अच्छी स्वादिष्ट सब्जी आती है, इतनी सारी हरी सब्जी, साग आते हैं, लेकिन नहीं, फिर भी इनकी सुई आलू गोभी के ऊपर ही आकर अटक गई है। सच में हे भगवान, हमें कोई रास्ता दिखाओ जिससे हम अपने ससुराल वालों का आलू गोभी खाना छुड़वा सकें। इसके बाद दोनों खाना बनाती हैं और सभी को खाना परोसा जाता है। जब सभी खाना खाकर चले जाते हैं और उन दोनों के खाना खाने की बारी आती है तो यार हमने जो आम का और नींबू का अचार डाला है ना, उसमें से थोड़ा सा अपने लिए बचा लेते हैं, उसी के साथ खाना खा लिया करेंगे। अब मुझसे और ना हो पाएगा इस आलू गोभी को खाना, तो पहाड़ तोड़ने जैसा काम लग रहा है मुझे। बिल्कुल सही कहा दीदी, इसे खाने से तो अच्छा है कि हम अचार के साथ ही रोटी खा लेंगे। दोनों आलू गोभी की सब्जी को मुंह तक नहीं लगाती और मन मारकर आम और नींबू के अचार के साथ खाना खा लेती है। इस तरह एक हफ्ता गुजर जाता है और अब दोनों सारा सामान पैक करके रिया के घर जाने के लिए निकलने लगती हैं। तुम दोनों ने सारा सामान पैक कर लिया ना? उसका सारा सामान याद से ले जाना, कुछ भूल मत जाना यहाँ पर। जी मम्मी जी। उसके बाद पायल और नेहा बाहर चली जाती है और थोड़ी दूर से वो ऑटो बुक करती है। ऑटो में बैठने के बाद दोनों रिया के घर की तरफ जाने लगती हैं। ठंडी ठंडी हवा ऑटो के अंदर से जा रही थी। ये ठंडी हवा तो हमें शिमला का एहसास दिला रही है, जैसे मानो हम शिमला जा रहे हैं। उसके बाद दोनों थोड़ी देर बाद रिया के घर के सामने पहुंच जाती हैं और बेल बजाती हैं। तब अंदर से रिया आकर दरवाजा खोलती है। हाँ ये भाभी, आप दोनों का घर में स्वागत है। दोनों अंदर बैठती हैं और बाहर बहुत ठंड थी, इसीलिए रिया उनके लिए हीटर ऑन कर देती है और उनके लिए पानी लेकर आती है। दोनों पानी पीती हैं और उसके बाद आप दोनों मुझे बस थोड़ी देर दीजिए, मैं आप दोनों के लिए मस्त गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं रिया, हमें ना बिल्कुल भी भूख नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर आराम से हमारे साथ बैठ जाओ। देखो हम तुम्हारे लिए गोभी, आम और नींबू तीनों का अचार लेकर आए हैं।
अरे भाभी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। मैंने तो आप दोनों के खाने की पूरी तैयारी कर रखी है और आप बस मुझे आम और नींबू का अचार दे दीजिए। आप गोभी का अचार क्यों लेकर आई हैं? क्योंकि तुम्हें ही तो गोभी का अचार बहुत ज्यादा पसंद था ना, इसीलिए। हम जानते हैं ससुराल में आकर लड़की बदल जाती है और वो अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर पाती, लेकिन चिंता मत करो, हम सब समझते हैं, तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। लेकिन भाभी, अब मुझे गोभी का अचार बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे तो आम और नींबू का अचार ही पसंद है। ये बात सुनकर पायल और नेहा को काफी हैरानी होती है। अच्छा जी, लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? बस भाभी, समय के साथ सब बदल जाता है। पूरी कहानी बाद में बताऊंगी, पहले मैं आप दोनों के लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे छोड़ो खाना, तुम हमारे साथ बैठो। अरे लेकिन मैंने आप दोनों के लिए पालक पनीर और सरसों का साग, बाजरे और मक्के की रोटी और रायता बनाया है। ये सब सुनकर पायल और नेहा दोनों के मुंह में पानी आ जाता है। क्या सच में? फिर तो तुम जल्दी से खाना लगा दो। उसके बाद रिया उन दोनों के लिए खाना लगाती है और दोनों ही भुक्कड़ों की तरह खाने पर टूट पड़ती है, जैसे पता नहीं उन्होंने कितने अरसे से खाना नहीं खाया। अरे अरे भाभी, जरा आराम से खाना, कहीं भागा नहीं जा रहा है। लेकिन दोनों 100 की स्पीड में खाना खत्म कर देती हैं। तुम्हें नहीं पता कि तुमने हमारे लिए आज कितना बड़ा काम किया है, कितने समय बाद हमने इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप दोनों, तो मुझसे भी ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। अरे लेकिन हर रोज खाने में बस गोभी ही तो मिलती है, उसके अलावा और हमें मिलता ही क्या है। सच में रिया, हम तो बहुत परेशान हो गए। लेकिन तुम भी तो शादी से पहले सिर्फ गोभी ही खाती थी, अचानक से इतना बदलाव कैसे आया? तुमने तो इतना सब कुछ बनाया है। अरे भाभी, मेरे मम्मी पापा ने तो आलू गोभी खिलाकर मुझे इतना पका दिया, और जब यहाँ पर आकर मैंने अलग अलग तरह का खाना खाया तो मैं तो फिदा हो गई और गोभी खाना भूल गई। गोभी बनाए तो मुझे बहुत समय हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, काश हम भी ऐसा कर पाते। सच में रिया, हम बहुत परेशान हैं, समझ नहीं आता क्या करें। वो लोग हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं है। रिया उन दोनों की बात सुनती है और अच्छे से समझती है। काफी देर इस बारे में बातचीत करने के बाद रिया को एक आइडिया आता है। भाभी, आज आप दोनों घर जाइए, 1-2 दिन में मैं घर आती हूँ और देखना कैसे उन लोगों को सबक सिखाऊंगी। गोभी खाना तो दूर, गोभी का नाम तक लेना भूल जाएंगे सब। इस तरह पायल और नेहा दोनों ऑटो में बैठकर घर वापस आ जाती हैं। 2 दिन गुजरते हैं और तीसरे दिन रिया अपने पति के साथ अपने मायके आती है, जिसका बड़े प्यार मान सम्मान के साथ स्वागत किया जाता है। अरे आइए दामाद जी, आप दोनों ने आकर बहुत अच्छा किया। सच में बहुत दिनों बाद आना हुआ। उसके बाद सभी सोफे पर बैठ जाते हैं और सर्दी में मस्त गर्मा गर्म चाय पीते हैं। जी बिल्कुल, अब आ गए हैं तो आपको यहाँ पर कुछ दिन रुकना ही होगा। अरे जी बिल्कुल, हम यहाँ पर 1 महीने के लिए आए हैं। दरअसल इस शहर में मेरी पोस्टिंग हुई है और मुझे एक कंपनी में इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए हर रोज जाना होगा, तो मेरा काम भी आसान हो जाएगा और रिया भी आप सबके साथ रुक जाएगी। चलो अच्छा है, फिर तो अच्छी बात है। आप यहाँ 1 महीना बिल्कुल आराम से रहिए। इस तरह शाम हो जाती है और हॉल में शांति, पायल, नेहा और रिया बैठी थी। चलो बेटा, तुम दोनों खाना बनाने की तैयारी कर लो। आज एकदम बढ़िया सी मस्त चटपटी आलू गोभी की सब्जी बनाना, दामाद जी आए हैं, साथ में गोभी का अचार भी होगा, मजा ही आ जाएगा। अरे मम्मी, कैसी बातें कर रही हो? आलू गोभी की सब्जी नहीं बनेगी आज बिल्कुल भी। अरे क्यों नहीं बनेगी भला? तुझे तो पता है ना, हम आलू गोभी के अलावा और कुछ नहीं खाते, तो भला तू आलू गोभी की सब्जी बनने से मना क्यों कर रही है? तुझे नहीं खानी बेशक मत खाइयो, लेकिन हमारे यहाँ हर रोज सर्दी में 3 वक्त आलू गोभी ही बनेगी। अरे मम्मी, कैसी बातें कर रही हो? आज घर में तुम्हारी बेटी अकेले नहीं आई है, साथ में दामाद जी भी आए। अरे अपने दामाद को क्या सिर्फ आलू गोभी की सादी सी सब्जी बनाकर खिलाओगी? अरे उनके सामने हमारी क्या इमेज बनेगी? और इस बार तो वो पूरा 1 महीना यहाँ रुकेंगे। घर जाकर मेरे मायके की खातिरदारी के बारे में क्या कहेंगे, सोचा भी है? मेरे पूरे ससुराल में आप लोगों का दबदबा है। मेरी जेठानी को पता चलेगा कि मेरे मायके वालों ने 1 महीना आलू गोभी खिलाई है। इतने कंजूस है मेरे मायके वाले। नहीं नहीं बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है, मैं इस तरह अपनी नाक नहीं कटने दूंगी। एक काम करो बहू, तुम दोनों जब तक रिया और दामाद जी घर पर हैं, आलू गोभी नहीं बनाओगी। घर में एक से एक सब्जी बननी चाहिए। आज ही बाजार से अलग अलग सब्जी लेकर आओ। आज खाने में मटर पनीर और मशरूम की सब्जी बनेगी। ये बात सुनकर मुरझाई हुई पायल और नेहा एकदम खिलते फूलों की तरह खिलखिला जाती है। दोनों जल्दी से बाजार जाती हैं और ढेर सारी अलग अलग तरह की सब्जी खरीदती हैं। अरे कमाल है मैडम जी, आप तो अब आलू गोभी के अलावा बहुत सारी सब्जी खरीद रही हैं। लगता है आपके ससुराल वाले सुधर गए। सुधरने का तो पता नहीं, लेकिन हमें 1 महीना जरूर कुछ अलग अलग खाने को मिलने वाला है। दोनों के चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही थी। दोनों घर आने के बाद आज बड़े मन से खाना बनाती हैं। नेहा ठंडे पानी से सब्जी धो रही थी और पायल आटा गूंथ रही थी।
आज तो पता नहीं क्यों दीदी पानी भी ठंडा नहीं लग रहा। अगर हर रोज हमारे घर में ऐसा खाना बने तो मैं तो सर्दी में ठंडे पानी से काम करने में भी खुश हूँ। अरे बिल्कुल सही कह रही है नेहा, मेरी भी आज खुशी का ठिकाना नहीं है। आज तो मजा आने वाला है। दिल करता है कि आज मैं झूमूं, नाचूं, गाऊं, फिरूं। इस तरह सभी को आज खाने में मटर पनीर और मशरूम की सब्जी परोसी जाती है। बाकी सभी घर वालों का मुंह बन जाता है, लेकिन मन मारकर उन्हें खाना पड़ता है। अरे खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ वाकई भाभी, खाना आप दोनों ने बहुत स्वादिष्ट बनाया, मजा आ गया, है ना मम्मी पापा? हाँ बेटा ठीक है। बाकी सब मन मारकर खाते हैं और फिर पायल और नेहा बड़ी चाव से खाना खाती है। यार नेहा, आज तो खाना खाकर मजा आ गया। सच में भाभी, मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई आज तो। अब हर रोज घर में ऐसा ही होता है। सुबह शाम तीनों वक्त अलग अलग तरह की सब्जी बनने लगी थी। शुरुआत में घर वालों को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन पायल और नेहा को बहुत अच्छा लग रहा था। रिया, तुमने तो कमाल कर दिया। इतने दिनों से हम बहुत परेशान हो गए थे। तुम्हारी वजह से हर रोज अलग खाना खाने को मिल रहा है। मैं तो कह रही हूँ 1 महीना छोड़ो, तुम यहाँ 1 साल रुक जाओ। हम तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना हर रोज बनाकर खिलाएंगे। अरे भाभी, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। 1 महीने में बाकी सबको खुद ही आदत हो जाएगी अलग अलग तरह का खाना खाने की। और जैसा रिया ने कहा था बिल्कुल वैसा ही होता है। 15 दिन से पायल और नेहा ठंड में अलग अलग तरह का साग और साथ में अलग अलग तरह की सब्जियां बनाकर खिला रही थी, जिसके बाद अब बाकी ससुराल वालों को भी खाना खाने में बहुत अच्छा लगता था। अरे तुम दोनों ने तो सच में कमाल कर दिया भाई, बहुत स्वादिष्ट खाना बना है। अरे क्या हम भी बस आलू गोभी के पीछे ही पड़े थे, इसकी वजह से इतनी सारी अच्छी चीजें खाना भूल गए थे। सच में अब तो मेरा भी आलू गोभी खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। मैं तो आज से ही ऐलान करती हूँ, अब से घर में आलू गोभी नहीं बनेगी। उसके अलावा जैसे बहू तुम हमें अलग अलग सब्जी बना कर खिला रही हो, अब से ऐसा ही खाना बनेगा। हाँ सच में, आलू गोभी खाकर तो हम खाने का असली स्वाद ही भूल गए थे। हाँ, खाने का असली स्वाद और मजा तो अब आ रहा है। ये बात सुनकर पायल और नेहा को बहुत खुशी होती है। चिंता मत कीजिए, हम हर रोज आप सभी को बहुत स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाएंगे। बिल्कुल सही कहा। आप लोग एक बार आलू गोभी से बाहर तो निकल कर देखिए, फिर हम आप लोगों को कैसे बढ़िया बढ़िया मजेदार स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाएंगे कि आप खाने के साथ उंगलियां भी खा जाएंगे। ठीक है, अब से घर में आलू गोभी के अलावा सब कुछ बनेगा। इस बात से पायल और नेहा बहुत खुश होते हैं। और शाम को रिया और उसका पति अपना बैग पैक कर रहे थे, तब वहां पहले पायल और नेहा आती हैं। अरे तुम क्या कह रही हो? तुम इतनी जल्दी बैग क्यों पैक कर रही हो? बस भाभी, हम घर जा रहे हैं, हमारा काम तो हो ही गया। बिल्कुल, हमें लगा था उन्हें आलू गोभी से पीछा छुड़वाने में 1 महीना लगेगा लेकिन 15 दिन में ही हमारा काम हो गया। अरे आप लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? कुछ दिन और रुक जाइए ना। नहीं भाभी, बहुत दिन हो गए, अब चलना चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है। दोनों जाने लगते हैं तब परिवार के बाकी सदस्य, अरे बेटा, आज तुम अचानक से क्यों जा रही हो? क्योंकि मम्मी, हम जिस काम के लिए आए थे वो काम तो हो गया। कौन से काम हो गया? वो अरे वही मेरा जो कंपनी का काम था वो हो गया। अब हम वापस चले जाते हैं। अरे दामाद जी, तो कुछ दिन और रुक जाइए। अरे कोई बात नहीं बाबा जी, हम कभी फिर दोबारा फुर्सत से आएंगे। वैसे भी अभी बहुत दिन हो गए हैं। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। ठीक है भाभी, कभी कुछ बात हो तो मुझे याद कर लेना। बिल्कुल रिया, हमारी प्यारी नंद सबसे बेस्ट है। उसके बाद रिया अपने पति रजत के साथ वहां से अपने ससुराल चली जाती है और इस तरह पायल और नेहा को ठंड में आलू गोभी खाने से छुटकारा मिल जाता है और अब वो अपनी पसंद की कोई भी सब्जी बनाकर ससुराल में खा सकती थी। आलू गोभी भी बनती थी, लेकिन कभी कभी जैसा वो चाहती थी।